अब इसके बाद में आप लोगों को योगा कराना चाहूंगी। कौन कौन योगा करने के लिए तैयार है? पहले तो हाथ खड़े करें, चाहे पीछे से करे या आगे से करे, जो करना चाहे हाथ खड़ा कर सकता है। आज तो लगता कोई तैयार नहीं है, कैमरा खोल के तो तैयार नहीं है लगभग। भाविका जी दिखाई दे रही है। भाविका जी आप ही को पकड़ लूं? हेलो, कोई सुन रहा है? कोई है? भाविका, यस चलो यस यस, अंजू जी सुन रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं। ओके मैम, तो हम थोड़े से एक्सरसाइज करेंगे योगा की। पहले बैठ के करेंगे, फिर हाथों की करेंगे, और फिर हम अपने जैसे ऐसे बैठ के करेंगे जो हम लोग बैठे बैठे कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदा होता है, जो हमारे थायराइड के लिए प्रॉब्लम में साथ देता है, जो हमारे को डायबिटीज में फायदा देता है, जो हमारे गले में फायदा करता है, जो हमारे मस्तिष्क में फायदा करता है, और जो हमारे हाथों में शोल्डर में फायदा करता है। तो मैं अब स्टार्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले सब लोग आंखें बंद कर लें और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा में हाथों को 3 उंगलियां सीधे फैलाएंगे और अंगूठे और प्रथम उंगली की केवल टिप मिलाएंगे। इस टिप को मिला के ऐसे कर लेंगे हाथों को। तो सीधे कर लें अपने हाथ और आंखें बंद कर लें, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे, गहरे लंबे सांस लेंगे, अधिक से अधिक सांस को बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के नाभि को भींचेंगे, नाभि को भींच के इतना भींचेंगे कि ऐसा लगेगा कि हमारी नाभि रीढ़ की हड्डी से मिल गई हो झटके से। और मूलबंद लगाएंगे। एनस को क्लोज करने की क्रिया को हम मूलबंद कहते हैं। तो आंखें बंद करेंगे, हाथ को सीधा रखेंगे, 3 उंगलियों को टिप को मिला के रखेंगे और घुटने पे रखेंगे। और पहले सांस को छोड़ें, पेट को भींचे, मूल बंद लगाएं। थोड़ी देर रुके इस स्थिति में, फिर पेट को ढीला करें, सांस को भरें, कंठ तक भरें। ध्यान रहे जब हम सांस भरते हैं तो हमारा पेट बाहर को जाएगा। मूल बंद लगाएं। इसी तरह 5-6 आवृत्ति करेंगे। आवृत्ति मतलब लगा 1 2 3 4 5 बार करेंगे हम इसको। सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें। सांस छोड़ के शांत अवस्था में बैठें। आप 3 बार की ओम ध्वनि बोलेंगे तो एक के अनुपात में, यानी कि जैसे 3 भाग में बोलना है तो 2 बार ओ बोलना है, फिर माँ बोलना है, और उसके बाद हम गायत्री मंत्र बोलेंगे भावार्थ से। तो मुख बोल करके स्वरबद्ध लयबद्ध 2:1 के अनुपात में आरंभ करें सांस भर के। गायत्री मंत्र बोले जिसको आता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है।
आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सब कर्मों की ओर प्रेरित करें। दोनों हाथों को जोड़ें, आंखों को सहलाएं और शांत अवस्था में बैठ जाएं। अब हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं। सबसे पहले गर्दन की करेंगे, फिर आंखों की करेंगे। अधिक से अधिक गर्दन को आगे तक झुकाएं। सर्वाइकल वाले आगे नहीं झुकेंगे, केवल सीधे खड़े रहेंगे। आगे इतना झुकाएं कि ठुड्डी गर्दन से मिल जाए। धीरे धीरे पीछे करेंगे। अपनी गर्दन को रीढ़ की हड्डी पे टिका दें। आगे बहुत ही धीरे धीरे करना है, गर्दन में बिल्कुल झटका नहीं देना। पीछे, आगे, पीछे, एक बार और आगे, पीछे। मध्य में आके शांत हो जाए। ध्यान रहे, जब भी हम कोई क्रिया करें तो अपनी आंखों को बंद रखें। बंद करने से जो हमारी अंदर की ऊर्जा होती है वो अंदर रहती है, उसका प्रभाव हमारे प्रत्येक अंग में पड़ता है। अब मध्य में आके पहले गर्दन को दाएं की तरफ घुमाएंगे। ठुड्डी इतनी घुमाए कि कंधे की तरफ आ जाए। बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में आकर शांत। अब अपने कान को बाएं दाएं कंधे पे रखना है। कंधा नहीं उठेगा, केवल कान जाएंगे। मध्य में आए, बाएं कान को बाएं कंधे पे रखें। किसी भी चीज को केवल प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में आए, शांत हो जाएं। अब गोलाकार करेंगे। पहले आगे झुके, फिर दाहिने, फिर पीछे, फिर बाएं। इस तरह से हम ये 4 चक्र करेंगे। 2, धीरे धीरे घुमाना है। में कोई शरीर गर्दन में झटका नहीं लेना। सर्वाइकल वाले बस पीछे पीछे करेंगे, आगे नहीं आएंगे। और फिर बाएं से दाएं, शांत। बीच में आके रुके। दोनों हथेली को मसाज करें और इसको गर्दन वाली पीठ, सर्वाइकल वाले स्थान को हल्का सा मले। अब ये 2 उंगली कैंची की तरह खोलें और इसको एक कान के पीछे और एक कान के आगे रख के हल्का सा रब करें।
शांत। अब करेंगे हम आंखों की क्रिया। आंखों को पहले, आंखें बंद कर ले पहले सब। आंखें खोलें और बीच में देखें। पहले सामने दृष्टि करें। अब आंख उठाकर दोनों भौहों के बीच बिंदी वाले स्थान को देखें। आंखें नीचे करके नासिका को देखें। ऊपर चेहरा नहीं हिलेगा बिल्कुल भी। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। आंखें बंद। आंखें खोलें। अब दृष्टि को कान के पीछे देखें। चेहरा नहीं हटेगा, कान के पीछे देखने का प्रयास करें। बाएं कान को देखें पीछे के। दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। आंखें बंद। आंखें खोलें। दाहिने तरफ टेढ़ा देखें। बाएं तरफ टेढ़ा देखें नीचे। दाएं ऊपर, बाएं नीचे, दाएं ऊपर, बाएं नीचे, बाएं ऊपर, दाएं नीचे। आंखें बंद। आंखें खोलें। बाएं ऊपर टेढ़ा देखें। दाएं नीचे टेढ़ा देखें। बाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं ऊपर, दाएं नीचे। आंखें बंद। अब आंखों को खोलें और गोलाकार करें। पहले ऊपर देखें, फिर बाएं देखें, फिर नीचे देखें, फिर दाएं। इस तरह से 4 चक्र करें। आंखें बंद करके बाएं से दाएं करें। आंखें बंद। हाँ, आंखें खोलेंगे और झपकाएंगे बहुत तेज तेज। एक बार रुकेंगे, पुनः करेंगे। आंखें बंद। अब आंखों के आगे कप बना के रखेंगे, अंधेरा कर देंगे बिल्कुल। अब इस अंधेरे में आंख खोलकर कुछ ढूंढने का प्रयास करें। आगे पीछे दाएं बाएं रोशनी ना आए, ध्यान रखें। शांत हो जाएं। हाथों को, आंखें बंद रखें, हाथों को रब करें। सर्वप्रथम हथेली का किनारे वाली भाग आंखों पे रखें थोड़ी देर। पुनः करें। रखें आंखों पे। एक बार और। रखें। धीरे से आंखों को सहला के खोल लें। अब थोड़ी सी चेहरे की करेंगे हम लोग। गालों को फुलाएं और पिचकाएं।
अब ये वाले जो 2 उंगली होती है, इसको ऐसे चेहरे के माथे के किनारे पे हल्का सा घुमाएं, विपरीत विपरीत आगे पीछे करके ऐसे घुमाएं। ये ऐसे ना मैम, उंगली, दोनों उंगली रख लें और ऐसे घुमाएं। अब इस वाले हाथ से अंगूठे को रखेंगे दाएं कान पे और तीनों उंगलियों को ऐसे करके माथे से घुसकाएंगे, अच्छी तरह से दबाव देके मसाज करेंगे। 1 2 3। अब विपरीत हाथ से करेंगे, यहाँ पे अंगूठा रखेंगे, दबा के अच्छी तरह से। 1 2 3। अब दोनों अंगूठा रखेंगे और दोनों को विपरीत करेंगे। 1 2 3। अभी तीसरी वाली उंगली से नाक के ऊपर रखेंगे और धीरे से नाक के पास लाएंगे। अब 3 उंगलियों से गालों की चिक को अच्छी तरह से गोलाकार घुमाएंगे, पहले राउंड में क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब दाएं हथेली को दाएं कान पे रखें और विपरीत पुश करें, चेहरे को उधर हथेली की तरफ और हाथ को इस तरह प्रेस करें, इसको भींच दें, ढीला करें, फिर करें, छोड़ें, फिर करें, शांत हो जाएं, विपरीत हाथ से करें, कानों में रखें और प्रेस करें, अपोजिट, छोड़ें, फिर करें, छोड़ें, फिर करें। अब दोनों हथेली को दोनों कानों में रखें और अच्छी तरह से रब करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब कानों को ऊपर खींचे, पहले नीचे खींचेंगे। 1 2 3 4 5। अब बाहर के बीच से पकड़ के बाहर को खींचे। 1 2 3 4 5। अब ऊपर की तरफ खींचे। 1 2 3 4 5। अब कानों को 14 बार टिप करना है, बीच से शुरू करेंगे। 1 दबाएं दोनों उंगली से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। शांत हो जाएं। अब सर को टिप, ये होती है ना टिप, ऐसे करें, दबाएं सर को, टिप टिप। पहले तो उंगलियों से करें, टिप 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 टिप। फिर थपके। शांत हो जाएं। अब चेहरे दांत उधर नीचे वाला दांत है ना, उसको चलाएं। अब चेहरे को आगे करें, एक जैसे मोर करता ना आगे, ऐसे एक पीछे, एक, बहुत आराम से करें, झटका ना दें। 2 3। अब ये चेहरे को ऐसे रख लें, हाथों को चेहरे के ऊपर नीचे टच नहीं करेंगे और गर्दन को चलाएंगे। फिर गर्दन को दाएं बाएं करना है, जैसे कथकली वाले करते हैं ऐसे। अब घुमाएंगे ऐसे चारों तरफ। शांत। अब हाथों की थोड़ी सी करेंगे क्रिया। हाथों को आगे ले आए, ऐसे फैला लें, कोहनी सीधी रखेंगे, कोहनी में झोल नहीं आएगा। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर,
नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब आगे आगे आमने सामने ले आएंगे हाथों को, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। अब एक बार अंगूठा अंदर और एक बार बाहर, खोले, कोहनी तान के रखनी है, कोहनी में झोल नहीं आना चाहिए। अब अंगूठे को अंदर करके कलाई को घुमाएंगे, केवल कलाई घूमेंगी, हाथ नहीं घूमेंगे। विपरीत कर ले। अब हाथ को सीधा करके गुच्छा बनाएंगे, ऐसे करके गुच्छा बनाएंगे, गद्दे पे रखेंगे, कोहनी को जोड़ेंगे और सांस भरते समय भुजबुल्ली तक ऐसे ले जाएंगे, फिर फैलाते हुए नीचे से आएंगे, फिर टच करेंगे। इस तरह से 5 बार करें। कोहनी हमेशा टच होनी चाहिए। 2, 3, 4, 5। अब विपरीत करेंगे, पहले बाहर, अंदर से बाहर जा रहे थे, बाहर से अंदर आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। शांत हो जाए। अब बाजू को फैला लेंगे 180 डिग्री तक कंधे पे, ऐसे ना, ये हाथ को सीधा ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल 180 डिग्री पे होना चाहिए हाथ। अब इसको 6 बार ऊपर, 6 इंच के करेंगे, फड़फड़ाएंगे, क्योंकि अभी 6 इंच की दूरी होनी चाहिए। अब 12 इंच। एक कंधों में पड़ते हुए प्रभाव को देंगे, कोहनी नहीं मुड़ेगी। अब इसको जैसे पहले हाथ जोड़ते हैं तो इसकी जगह उल्टा हाथ जोड़ेंगे, ये ऐसे, कोहनी बिल्कुल सीधे, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। 12 बार ऊपर नीचे, 6 बार, शांत। अब कंधे जो है ना, कंधे, इनको गोलाकार करेंगे, गोलकर घुमाओ। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत कर लें, पहले पीछे से आगे करा, तब आगे करेंगे। शांत। क्षणिक विश्राम करें। क्षणिक विश्राम में सांसों को, जैसे हमारा तेज भर जाता, किसी को जैसे चल के आते हैं या थक के आते हैं या बहुत काम करते थक जाते हैं, तो उसको जल्दी से सामान्य करने के लिए नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ दें। जब भी आप देखेंगे, यदि हम ये क्रिया करते हैं तो हम कहीं से थक रहे हैं, जैसे चढ़ के या दौड़ के, सीढ़ियों में चढ़ते हैं, कभी कभी थक जाते हैं, यदि लिफ्ट नहीं होती है, तो ये वाले आसन से बहुत जल्दी सामान्य हो जाता है। अब दूसरा आसन करेंगे हम, हाथों को, जिसे ताड़ आसन होता है, ये एक्चुअल में खड़े होके होता है, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। जैसे दोस्तों 6 हड्डी हमारी प्रभाव में होती है, तो पहले शरीर को बिल्कुल तान देंगे। जैसे हम अभी तो हम बैठे हुए हैं, तो बैठे रहेंगे, तो बैठे के हाथ को ये होता है ना, हाथों में पहले ऐसे करें, जोड़े, क्लैंप्स लगाएं, इसको पलटा दें, यानी कि ऐसे होना चाहिए स्थिति, है ना। और फिर धीरे धीरे तानते हुए, बिल्कुल कोहनी नहीं मुड़ेगी, और धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगी। भुजबुल्ली कान से लग जाएगी, भुजबुल्ली यानी कि हमारे जो है कानों से हाथ को लगना चाहिए। जो खड़े खड़े स्थिति में इसको खींचते हैं, तो बच्चों की लंबाई बढ़ती है, 206 हड्डी हमारी प्रभाव में आती है। ये इसको खींचे, आंखों को एक जगह केंद्रित करते हैं इसमें,
और कोहनी नहीं मुड़ेगी, दाएं तरफ मुड़ेंगे, जितना मुड़ा जाए दाएं तरफ। बीच में आए, बाएं तरफ, इसमें जितना झुक सकते हैं झुके, इसमें कमर में पड़ते प्रभाव को देखें। बीच में आए, दाएं बाएं दाएं बाएं, मध्य में आके तानते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। इसको ताड़ासन कहते हैं। तो ताड़ासन बच्चों की लंबाई में और 206 हड्डी हमारी प्रभाव में आती है। इसके बाद बहुत सारी क्रिया होती है, लेकिन जो हम बैठने वाली क्रिया है उसको करते हैं। अब आ जाते हैं हम पद्मासन में, यानी पद्मासन में बैठे रहते हैं। तो हम लोग बैठेंगे और ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अनुलोम विलोम जिसको आता है वो करे। तो इससे जो ज्ञान मुद्रा होती है वो दोनों उंगली मोड़े, इस वाली अनामिका को रखें बाईं नासिका पे, नासिका पुट पे, और अंगूठे को रखें दाएं पुट पे। ये दोनों उंगली मोड़िए प्रीति जी, ये दोनों उंगली ना पहली, इन दोनों को मोड़ दीजिए। हाँ, और इसकी जो तीसरी उंगली है उसको रखें बाईं नासिका पे और अंगूठे को रखें दाएं नासिका पे, और जो कोहनी होती है उसको शरीर से लगा के रखें। अब बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा में रखें। और अब क्या करना है, पेट को मतलब जो मूल बंद लगाना है, मूल बंद लगाना आता है ये सबको। अब अनामिका हटाएं और सांस भरें, और अंगूठा हटा के सांस छोड़ें। फिर अंगूठे की तरफ से सांस भरें और अनामिका हटा के सांस छोड़ें। ये एक आवृत्ति होती है। इसी तरह हम कम से कम 1 मिनट करेंगे, यानी कि 10-15 बार इसको करेंगे हम लोग, क्योंकि इस वक्त हमारे पास समय कम है तो हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और सांस ऐसी लेनी है कि खुद को भी नहीं सुनाई दे सांस की आवाज। नाक को टेढ़ा नहीं करेंगे, केवल सिंबॉलिक रखते हैं हम लोग। सांस भरे और सांस छोड़े। सांस भरते समय पेट बाहर जाएगा, सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा। मूल बंद अवश्य लगाएं। बाईं तरफ से सांस निकालकर अपने अपने क्रमों को पूरा करें। अनुलोम विलोम करने से हमारी सांस की गति सामान्य होती है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, मस्तिष्क शुद्ध होता है। अब हम करेंगे कपाल क्रिया। दोनों हाथों को पलट के घुटने में रख लें, कमर गर्दन सीधी रखें। हमेशा भी जब भी आसन करते हैं और आसनों में बैठे हो तो कमर गर्दन सीधी रखनी चाहिए, ताकि हमारा जो मूलाधार है, यानी कि मूलाधार चक्र है, वो से लेके मस्तिष्क सहस्त्रार चक्र हमारी एक रेखा बने। तो हमारे सारे चक्र जब एक लाइन में रहते हैं तो हमें शरीर हमारा सही रहता है, स्वस्थ रहता है, और हमारे विचारों में शुद्धता आती है। घुटने पे हाथ रखें। सांसों को अधिक से अधिक हम बाहर निकालेंगे पहले, फिर भरेंगे, और फिर इस भरे हुए सांस से नासिका से बार बार हम सांस को छोड़ेंगे। पेट केवल आगे पीछे होगा, और एक ही बार में जितनी बार सांस आगे पीछे करेंगे वही करना है, बीच में तोड़ना नहीं है। करें आरंभ। पहले सांस छोड़ें, मूल बंद लगाएं, सांस भरें, मूल बंद लगाएं और नासिका से निकालें। रुकने की स्थिति में पूरी सांस बाहर निकालते हैं, फिर दूसरी आवृत्ति शुरू करते हैं। एक बार में 3 आवृत्ति हमें जरूर करनी चाहिए।
इसलिए सांस भरें, फिर आराम करें। फिर लें, फिर छोड़ें। तीन आवृत्ति के बाद शांत हो जाएं। अब बाह्य कुंभक लगाएंगे। समस्त भार निकाल दे अपनी सांसों को। पहले मूल बंद लगाएं, फिर पेट को बीच के उड़ान बंद लगाएं, फिर गर्दन में हल्का सा दबाव लेके जाल अंदर बंद लगाएं। क्रमशः बंधन को खोलें, पेट पहले ढीला करें, फिर गर्दन ऊपर करें, फिर मूल बंद खोलें। अब हम करेंगे आंतरिक कुंभक। अधिक से अधिक सांस भरें, गर्दन झुकाएं, पेट को खींचें, मूल बंद लगाएं। पहले गर्दन ढीली करें, फिर पेट ढीला करें, फिर मूल बंद खोलें। कपालभाति के बाद हम ये जब कुंभक लगाते हैं तो हमारी बीपी की समस्या दूर होती है, और जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है वो हमारी सही होती है। जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे शीशे के समान चमकने लगता है और हमारे को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब हम करेंगे प्लावनी आसन। इसमें हम घुट घुट सांस भरेंगे 5 बार। हम केवल इसकी 3 आवृत्ति करेंगे। घुट घुट सांस भरें और अंदर सांस को रोकें और फिर बाद में वमन कर दें, यानी कि जीभ बाहर निकालिए अच्छी तरह से। तो ये प्लावनी आसन जितने आंतरिक जितनी हमारे टॉक्सिस होते हैं वो सब निकलते हैं। तो सांस भरें, घुट घुट। ये हमारी एक तरह से जितने भी आंतरिक टॉक्सिस होते हैं वो निकलते हैं और हमारे जो ब्लड प्रेशर हमारी डायबिटीज में हमको ये वाला आसन करने से बहुत फायदा रहता है। अब खुद महसूस करना। इसके बैठने के भी कई सारे आसन होते हैं, लेकिन हम यही कर पा रहे हैं तो यही करेंगे। इसके बाद हम करेंगे शीतली प्राणायाम आसन। शीतली में जीभ को बाहर निकालेंगे, गोल करेंगे और सांस भरेंगे। इसको अंदर कर लेंगे जीभ को और फिर नाक से छोड़ देंगे। जब गर्मियों में हमें प्यास लगती है और बाहर पानी नहीं मिलता है तो ये वाला आसन हमारे लिए सहायक रहता है। जीभ को बाहर निकालें, गोलाकार करें और सांस भरें। जीभ अंदर, नाक से छोड़ दें। 5 बार करेंगे क्रिया। जो इसको आसन कर रहा है महसूस कर रहा होगा कि मुंह में कुछ आसपास कुछ ठंडक का एहसास हुआ है। अब लास्ट वाला आसन हमारा जब भी आसन करते हैं तो सबसे अंतिम आसन होता है हमारा ब्राह्मणी प्राणायाम आसन। उसमें हमको हाथों को ऐसे 5 उंगली होती है, अंगूठा रखेंगे कानों पे, प्रथम उंगली भौं पे, द्वितीय नासिका पे, चतुर्थ होंठ के ऊपर, पंचम होंठ के नीचे। अब इससे हम लोग सांस भरेंगे, तालू को मोड़ेंगे, पहले तालू को मोड़ेंगे, सांस भरेंगे और भंवरे की तरह आवाज करके सांस छोड़ते जाएंगे। हम इसकी 3 आवृत्ति करेंगे। ये बच्चों में स्मरण शक्ति बढ़ाने में सहायक रहता है। अंगूठे को कान में दबा के रखेंगे, अब आवाज हमें खुद को सुनाई देगी।
शांत हो जाएं, अपनी आवृत्ति करके ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। इस आसन के बाद कोई भी आसन नहीं होता, केवल ध्यान होता है। एक लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ। मुख गोल करके आरंभ करें। ओम अस्तो मा सद्गमया, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया, ओम मृत्योर्नामृतंजयमया, सर्वेषा स्वस्ति भवतु, सर्वेषा शांति भवतु, सर्वेषा मंगलम भवतु, सर्वेषा पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कदाचित् दुःख भाग्वते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुच्येमामृतात्। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष एवं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर बताया गया है कि सब कुछ शांत हो जाए, सब कुछ। सामा शांति का मतलब है सर्वगुण शांति। दोनों हाथों को जोड़ें, रब करें, तेज उत्पन्न करें, खूब तेज उत्पन्न करें। इसको सर्वप्रथम अपनी आंखों पे और मुखमंडल पे रखें, उन्हें घर्षण करें। इसको अपने संपूर्ण शरीर में लगाएं, जहां दर्द है वहां अवश्य लगाएं। धीरे से आंखों को मलें, खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। योग करो, रोज करो, फिर मौज करो। करो योग, रहो निरोग। भारत माता की जय।